कॉर्पोरेट अफेयर्स सचिव डी.के. मित्तल का कहना है कि स्पीक एशिया भारतीय कंपनी नहीं है, इसलिए सरकार कंपनी के खिलाफ जांच नहीं कर सकती। इसके अलावा कंपनी सिंगापुर की होने की वजह से देश के कंपनी एक्ट और एलएलपी एक्ट में नहीं आती। स्पीक एशिया इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो ये माना जाए तो किसी तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं हो पाएगी। कॉर्पोरेट अफेयर्स के यहाँ उसका कोई डाटाबेस नहीं है, ना वो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ है, तो हमारे किसी डोमेन में नहीं आती, ना हमारे कंपनी एक्ट में आती है, ना हमारे एलएलपी एक्ट में आती है। और सरकार के इस बयान के बावजूद स्पीक एशिया के ज्यादातर निवेशकों में कोई बेचैनी या घबराहट नहीं है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्पीक एशिया ने आज अपने सदस्यों के लिए सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में शामिल सदस्यों के चेहरे पर स्पीक एशिया को लेकर कोई शिकन नहीं थी। और चलिए इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, आज स्पीक एशिया के मैनेजमेंट ने कंज्यूमर अवेयरनेस पर बैठक की और हमने देखा निवेशकों का उत्साह भी। क्या कुछ इस मीटिंग में निकल कर आया? देखिए, पिछले कई दिनों से कंपनी के खिलाफ काफी नेगेटिव न्यूज आ रही थी। जो निवेशक हैं वो डरने लगे थे, उनका भरोसा जो है कंपनी छूटने लगा था। इसलिए कंपनी ने अपने निवेशकों से जुड़े हुए लोगों के साथ एक बैठक बुलाई, उनको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कंपनी जो है भारत में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी करी है। कंपनी एक नहीं 3 कंपनियों को भारत में रजिस्ट्रेशन कराएगी। इसके साथ साथ कंपनी एक नई वेबसाइट है वो भी लॉन्च करेगी, और उसके साथ साथ कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे निवेशकों के सामने रखी गई कि किस तरह से कंपनी जो है वो काम कर रही है। तो इस तरह का जो है बातचीत से हमने कई निवेशकों से बातचीत की, वो काफी इससे संतुष्ट दिखे। कंपनी के जो प्लान थे उससे काफी संतुष्ट दिखे। अब ये देखना होगा कि कंपनी ने जिस तरह से कहा है कि जो निवेशकों का पैसा है अगले 4 से 6 हफ्तों में निवेशकों को एक बार फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि वो पैसा उन निवेशकों को मिलना शुरू होता है या नहीं होता है। चलिए, शुक्रिया असीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।